सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन मैं तुम्हें एक ऐसी ही कथा सुनाता हूं। त्रिकूट पर्वत में एक गजेंद्र रहता था। गजराज जानते हैं, हाथी। गजेंद्र कहते हैं हाथी को। इतना बड़ा परिवार और विशालकाय जीव होता भी है, तो अब वन में जब चल दे अपने पूरे परिवार के साथ जो छोटे मोटे जीव हों देख करके उनको प्रणाम करे, तो गजराज को अभिमान हो गया। और क्यों ना हो, इतना बड़ा परिवार है, 50 पत्नियां, 100 बच्चे। अब जोड़ लीजिए कितना होता है, मुझे जोड़ घटाना नहीं आता। एक बार दोनों हाथ उठाकर प्यार से बोलना पड़ेगा। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, गजराज को अभिमान हो गया और एक दिन अपने समस्त परिवारी जनों के साथ, पत्नी और बच्चों के साथ एक जलाशय में स्नान कर रहा था। तो वैसे भी हाथी को जल अधिक प्रिय होता है। अपने बच्चों के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। और कभी कभी हमारे जीवन में जब अभिमान अधिक हो जाता है, तो अगर छोटी मोटी कोई कमी हमें दिखती भी है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। और वही छोटी गलतियां कहीं ना कहीं फिर हमारे पतन का कारण भी बन जाती हैं। अब अभिमान है तो क्यों हम छोटी बातों को ध्यान दें? हमारे पास तो सब कुछ है। कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जब समय हमारे विपरीत होता है, जो जिस व्यक्ति को या जिस वस्तु को हम समझते हैं कि क्या करेगा, वही हमारे लिए पहाड़ का काम करके चला जाता है। गजराज जल क्रीड़ा कर रहा था, तो उस जल में एक मगर रहता था और वो आया और गजराज के पैर को पकड़ लिया। और वैसे भी ग्राह तो जल जंतु है, जल में ग्राह की ताकत 100 गुना अधिक हो जाती है। तो गजराज को आभास हुआ कि किसी ने पैर पकड़ा, लेकिन अब अभिमान है, अभिमान बस ध्यान नहीं दिया। मन में क्या सोचा, अरे कोई छोटा मोटा जीव होगा, आया होगा, धोखे से पकड़ लिया होगा। जब उसे पता चलेगा कि गजेंद्र हैं तो पैर छोड़ देगा और माफी भी मांग लेगा। अभिमान है ना, अपने बल का, अपने ताकत का, अपने परिवार का। और हुआ क्या कि जल क्रीड़ा करते करते जब गजराज को अपने बल को क्षीण होने का आभास हुआ, जब शक्ति क्षीण होने लगी, उसको आभास हुआ, तो अपना पैर उठाना चाहा। कभी कभी हम अभिमान बस अगर कोई बात आती है तो हम बहुत ही झटके में, बहुत ही हल्के में लेकर के उसे समाप्त करना चाहते हैं। गजराज सोचा पैर उठा करके झटक दूंगा, जो भी होगा छोड़ देगा। परंतु ग्राह तो जल जंतु है, उसकी तो ताकत अधिक होती है। उसने गजराज के पैर को अच्छी तरह से पकड़ लिया, जकड़ करके रख लिया। और वह विशालकाय गजराज तिल भर भी अपने पैर को नहीं हटा सका। जब अपनी पूरी शक्ति लगा करके देखा और तिल भर भी पैर नहीं हटा सका, तो अपने बच्चों से सहायता के लिए कहा। गजराज के पुत्र सूंड में सूंड को मिला करके गजराज को जल से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। कुछ दिन व्यतीत हुए तो गजराज के जो पुत्र थे वो गजराज को छोड़ करके और मुख मोड़ करके जाने लगे। गजराज के नेत्रों में
अश्रुधारा बहने लगी और सामने खड़ी पत्नियों से कहता है, देवियों देखो, जिन पुत्रों को मैंने अपने प्राणों से अधिक स्नेह किया, इनका लालन पालन किया, आज मेरे जीवन में संकट आया तो ये मुझे छोड़ करके चले गए, पुत्र विमुख हो करके चले गए। अब बची पत्नियां भी गजराज को जल से बाहर निकालने का प्रयास करती रहीं। महीनों व्यतीत हो गए परंतु वो भी सफल नहीं हो पाई। तो जब पत्नियां भी नहीं सफल हो पाई तो भी मुख मोड़ करके चल दी। भाई जब ये निकलने का नाम ले ही नहीं रहे तो इनके पीछे हम अपना जीवन क्यों बर्बाद करें। और यही स्थिति आज हमारे संसार में और समाज में भी है। गजराज ने मन में विचार किया कि अब इस संसार से सहायता क्या मांगना। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के तीसरे अध्याय में 33 श्लोकों में गजराज ने भगवान की स्तुति किया, जिसे हम कहते हैं गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। और हमारे संत जन ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का निरंतर पाठ करता है उसके जीवन में कभी भी दुख आ नहीं सकते। ग्राहक गजेंद्र को जल के अंदर खींच रहा है, बस थोड़ा सा सूंड ही दिखाई दे रही, बाकी संपूर्ण शरीर गजराज का जल में डूब गया। तुरंत नेत्र बंद किया और बिना किसी का नाम लिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन स्तुति किया लेकिन किसी भी देवी या देवता का नाम नहीं लिया। व्यथित मन से, दुखी मन से स्तुति किया कि एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। गजराज ने बड़ी सुंदर स्तुति किया लेकिन नाम किसी का भी नहीं लिया। नमः आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरों विदुराय मनसश्चेत सामपि क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्याक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्म मूलाय मूल प्रकृतये नमः। स्तुति किया लेकिन किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया। अब आकाश मंडल में सभी देवी देवता एकत्रित हो गए, अब आपस में विचार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसने स्तुति तो किया लेकिन नाम नहीं लिया, तो मैं बचाने कैसे जाऊं। भोले बाबा भी कहते हैं कि हाँ स्तुति तो इसने किया लेकिन नाम नहीं लिया, तो मैं कैसे बचाने जाऊं। देवतागण आपस में विचार कर रहे हैं। तब तक नारायण, भगवान नारायण ने मन में विचार किया कि ये सब अपने अपने नाम का इंतजार करते रहेंगे और जब तक अपने नाम का इंतजार करेंगे कि हमारा नाम ले तो हम बचाने जाए, तब तक तो उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। सो प्रभु तुरंत गरुड़ जी को आदेश किया। तो गरुड़ जी को भी अभिमान हो गया, उनके भी मन में अभिमान जागृत हो गया। अब क्यों ना हो, वे त्रिलोकीनाथ का वाहन है। जब यहां हम थोड़ा सा धन संपत्ति वैभव अगर प्राप्त कर लिए तो तुरंत हमारे मन में अभिमान जागृत हो जाता है, तो वो तो त्रिलोकीनाथ का वाहन है। मन में गरुड़ जी के अभिमान ये हुआ कि भगवान को कहीं भी जाना रहता है तो बिना मेरे नहीं जाते हैं, मैं ही इनको अपनी पीठ पर बिठा करके लेकर के जाता हूं। भगवान नारायण समझ गए कि गरुड़ जी के मन में अभिमान हो गया, तो ग्राह से गजराज को बाद में बचाना है, पहले गरुड़ जी को बचाना पड़ेगा। क्योंकि इनके मन में जो ये अभिमान रूपी बीज अंकुरित हो रहा है,
तो इस बीज को बड़ा पौधा नहीं होने दे, बड़ा वृक्ष नहीं होने दे, यहीं पर इस बीज को नष्ट कर दे। ठाकुर जी ने क्या किया, भगवान नारायण ने अपनी कन्नी उंगली गरुड़ जी के पीठ में रख दिया और कहा गरुड़ जी उड़ो। गरुड़ जी को तो अभिमान था, कहते प्रभु क्या मजाक कर रहे हैं, आप ठीक से बैठे तो। भगवान नारायण कहते हैं गरुड़ जी आज आप मेरी इस उंगली को ही उड़ा करके देखो। गरुड़ जी बहुत पंख फड़फड़ाए परंतु तिल भर भी नहीं उड़ सके। गरुड़ जी पानी पानी हो गए और परमात्मा नारायण के चरणों में लेट गए। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मेरे मन में जो अभिमान रूपी बीज अंकुरित हो रहा था, आपने बहुत बड़ी कृपा की। परमात्मा नारायण ने गरुड़ जी को बताया, गरुड़ जी ये जो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर सवार होकर के जाता हूं, तुम मुझे लेकर के उड़ते हो तो नहीं, तुम मेरी ही कृपा से मुझे बिठा करके उड़ पाते हो। और यही हमारे जीवन की भी सच्चाई है। तो अब जब गजराज स्तुति किया, परमात्मा नारायण गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आए और जब गजेंद्र ने देखा कि परमात्मा नारायण मुझे बचाने के लिए आ रहे हैं, तो उसी सरोवर में कमल के पुष्प थे, एक पुष्प को तोड़ करके, सूंड से तोड़ करके और दूर से ही परमात्मा के चरणों में निवेदित किया, भगवान नारायण के चरणों में निवेदित किया कि सोन्तः सरस्सुरबलेन गृहीत यार्तो दृष्ट्वा गरुड़मतिखम् उरूपान्त चक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। जैसे ही परमात्मा को देखा तो तुरंत पुष्प तोड़ करके प्रभु को समर्पित कर दिया और प्रणाम किया। परमात्मा नारायण तुरंत गजेंद्र के सूंड को पकड़ करके जल से बाहर निकाला और अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से ग्राह के सिर को धड़ से अलग कर दिया और गजराज को मुक्ति प्रदान कराई।